हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लिसनर। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपके सुख शांति आनंद की कामना करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अपने जीवन की 8-9 साल से अभी तक कुछ हॉरर घटनाएं, डरावनी सिचुएशन, डरावनी फीलिंग और परेशानियों से घिरे हुए जीवन, घिर जाने वाले जीवन किस तरह से घिर गया वो सब बताता हूँ। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में, नेगेटिव एनर्जियों के बारे में बात करता हूँ। जैसा मैंने स्वयं अनुभव किया है, जाना है, समझा है, हर दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया है, वो सब बताता हूँ मैं। तो आज मैं डिनाई के विषय में बात करूँगा। एक डिनाई नामक समस्या होती है। बहुत से इंसानों के जीवन में ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ये जानलेवा भी हो जाती है। तो जब बच्चा छोटा होता है तो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति की वजह से सब पूछता समझता रहता, कैसी दुनिया के नियम, प्रकृति के नियम क्या है, कैसा जीवन है, दुनिया भर का सब कुछ माता पिता से ही, दोस्त भाइयों से, रिश्तेदारियों में जाकर के समझता रहता है, उनकी बातचीत सुनता रहता है। बच्चे सब सुनते समझते रहते हैं, बोलते वाले नहीं है। माता पिता क्या बता रहे हैं, रिश्तेदार क्या बता रहे हैं, दोस्त भाई क्या बता रहे हैं, तो वो उसके अंदर एक डाउनलोड होता रहता है और बहुत सी जिज्ञासाएँ उसकी समाप्त होती रहती हैं। फिर भी जिज्ञासाएँ तो बनी ही रहती, आजीवन बनी रहती है। इस रहस्यमय दुनिया में पूरी तरह से जिज्ञासाएँ कभी समाप्त नहीं होती हैं। और जो कुछ विशेष लोग हैं, गॉड गिफ्ट कह देते हैं, ईश्वरी की कृपा कह देते हैं, उनको समझ में आ जाता है और उनका चित्त स्थिर हो जाता है, शांत हो जाते हैं, जिज्ञासा मुक्त हो जाते हैं। कुछ इस तरह से जैसे पानी में रहने वाले, पानी में ही जो डूबा रहे बिल्कुल, और किसी तरह किसी प्रयास के द्वारा वो पानी के ऊपर से उसका निकल जाए या वो खुद ही निकल जाए पानी में रहते हुए, तो बाहर की दुनिया और पानी के अंदर के सभी कुछ की एक्टिविटी उसको दिखने लगती है। एक विशेष कृपा के माध्यम से, उसकी खुद की तपस्याओं के माध्यम से, त्याग तपस्या के माध्यम से कुछ आश्चर्यजनक ज्ञान उसको हो जाता है। वो एक अलग बात, वो गिने चुने लोग होते हैं, बाकी तो सब भागम भाग की ज़िंदगी में जीते काटते रहते हैं। तो ऐसे ही दुनिया है, प्रकृति ऐसे ही चलती है। तो एक बताता हूँ मैं डिनाई के विषय में। डिनाई जो है, जो आपके प्रति खराब नज़रिया रखते हैं कुछ लोग, तो वो जलन प्रवृत्ति की वजह से है।
आपके कुछ प्रोग्रेस को देख के, कुछ भी देख के, वो प्रवृत्ति ही होती है किसी किसी की। अगर आप नए जूता कपड़ा कुछ भी ले आए, पहन लिए, कुछ भी, तो उनको, उनके अंदर की क्वालिटी ऐसी है, जल जाना है उनको। बुरा सोचने लगना है कैसे बिगाड़ दूँ यार। तो वो लोग प्रयास करते, अपनी तरक्की के लिए उतना शक्ति तन मन धन नहीं लगाते, दूसरे को बिगाड़ने में प्रयास लगा देते। प्रवृत्ति से मजबूर रहते, उनकी भी गलती नहीं रहती। जो उनके नस्ली प्रवृत्ति या प्राकृतिक प्रवृत्ति जो मिल जाती है पैदा होते ही, वो फिर बड़े होकर विकसित होकर फिर वो लक्षण में आ जाती है, स्वभाव में आ जाती है। इस तरह से मेरे को किसी ने कर दिया था। खाने पीने की वस्तु में ही देते हैं, कोई चीज़ दे देते हैं, वो कुछ भी खाने पीने की वस्तु में कोई चीज़ दे देते हैं, जंत्र मंत्र के द्वारा या कुछ शक्तियों के द्वारा वो शिफ्ट कर देते, पेट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। और फिर आपको खाना को देख के घृणा नफरत होने लगी, बेचैनी हो जाती, पेट में एकदम रेगुलर जलन होती रहती है। और डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ थोड़ा असर करती हैं, ठंडक देने का भरपूर प्रयास करती हैं। डॉक्टर भी भगवान की तरह होते हैं, वो तो जी जान सटा देते हैं समस्या निदान करने के लिए। तो वो स्थायी रूप से ठीक नहीं होता है, अंदर आग सी जलती रहती है, खाने की तरफ देख के बेचैनी हो जाती है। इस तरह आदमी सूखने लगता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और फिर डॉक्टर पास जाके फिर दवाइयाँ लेता है, दुनिया भर की दवाइयाँ लेता है, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ठीक नहीं होता है। ऐसे मेरे साथ हुआ था। वो अब जब अंदर वो चीज़ है तो वो कैसे, तो इस तरह से इसका इलाज के लिए कुछ हमारे यहाँ दिनाई निकालने वाले लोग हैं, वो हजारों पीढ़ियों से उनका काम है। कुछ अपने देवी देवताओं के सहारे कुछ जड़ी बूटियाँ जंगल से लाके उसको पीसते हैं और फिर पानी में घोलते हैं, 1-2 बाल्टा पानी, और फिर पीने को बोलते हैं। 1 गिलास 2 गिलास पूरा बाल्टा भर पानी पिलाते रहते हैं, उल्टी करवाते रहते हैं। और फिर वो उल्टी जो करवाते हैं वो एक अलग बाल्टी रहती है, उसमें कपड़ा लगाए रहते हैं, तो उसमें उल्टी करवाते हैं। उस अंदर पानी से वो अपने आप ऐसी दवाई रहती है कि अपने आप जो है अंदर से आपको जो भी खाओगे पियोगे सब उल्टी हो जाएगा। वैसे भी होता रहता है। वो पिला पिला के पानी, वो 1 बाल्टा 2 बाल्टी पानी, वो दवाई घुली हुई पिलाते हैं, और उसमें कपड़ा लगी बाल्टी में उस पानी को गिराते हैं। फिर उसमें से वो कचरा निकलता है, बहुत उल्टी अपने आप होती है, अंदर की नस नाड़ियाँ तक हिल जाती हैं। फिर उसमें वो कचरा निकलता है, कहीं न खून, कहीं कुछ ऊट-पटांग चीज़ें उस कपड़े में आ जाती हैं। और उसके बाद वो बैठाल के मुँह हाथ धो के फिर उनको नारियल प्रसाद जो को देना पड़ता है। ज़्यादा नहीं लेते, वो स्वार्थी नहीं होते हैं, जो प्रेम से दे दिए उनके देवी देवता के नाम से ले लेते हैं। और इस तरह वो सेवा में लगे रहते। फिर आप पूरी तरह स्वस्थ हो गए, खाना अच्छा लगने लगा, जो आप हड्डी का ढांचा हो गए थे, मरने वाले थे, ठीक हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ था।
तो खाना फिर अच्छा लगने लगता है, सब अच्छा दवाइयाँ भी सूट करने लगती हैं और गुड फील होने लगता है। थोड़ी देर, कुछ समय में, कुछ दिन में ही स्वस्थ हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ये दिन आई है। मेरे एक मित्र हैं, आदरणीय मित्र, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। उनकी नौकरी लगी थी, अच्छी पोस्ट में लगी थी, अच्छी न्यायपालिका से संबंधित जगह पर पोस्टिंग हो गई थी। घर में खुशियों का माहौल था और वो ड्यूटी गए, जाने लगे। 2-3 महीना हो गया तो उन रिश्तेदार तो आने लगते हैं शादी के लिए, तो बच्ची वाले रिश्तेदार आने जाने लगे। एक बच्ची की माता आई अपनी बच्ची का रिश्ता लेके, तो घर वालों ने बोल दिया कि आप, वो तो अभी वहाँ हैं, ड्यूटी पे हैं, अभी शादी का इरादा नहीं है, अब वो जहाँ चाहेंगे वहीं शादी होगी। और अभी तो 2-3 महीने ही नौकरी के हुए हैं, सर्विस के। वो महिला मिलने चली गई वहीं उनके ऑफिस और बातचीत करती रही, अपना परिचय दिया। उन्होंने बड़े मान सम्मान से उनको बिठाया और बोले कि हमारी शादी का भी इरादा नहीं है और मेरे माता पिता जहाँ बोलेंगे मैं वहीं शादी करूँगा। वैसे अभी मैं 1-2 साल नहीं करूँगा, मैं तो अभी ड्यूटी लगी है, तो अभी तो मैं शादी का ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है। थोड़ा नौकरी 1-2 साल की तो हो जाए कम से कम। वो नहीं मानी, बाध्य करती रही। फिर उसने, ये पान खाने के आदी थे, तो मेरे मित्र पान खाने के शौकीन थे। उस महिला ने पान निकाल के रख के ले गई थी, वो पान खिलाया प्रेम से, उन्होंने खा लिया। उसके बाद से उनके बेचैनी होने लगी। वो जब चली गई तो 8-10 घंटा बाद घर में बेचैनी होने लगी, दिमाग काम करना बंद कर दिया, खाना के प्रति नफरत हो गई और सपने में ऊटपटांग चीज़ें दिखने लगी। बहुत सी स्त्रियां आँख बंद करते ही दिखाई देने लगी, एक से एक सुंदर स्त्रियां, नाचते गाते, अजीब अजीब। और वो दूसरी दुनिया में खो गए कुल मिला के। खाना पीना भूल गए, छोड़ दिए, नौकरी भी छूट गई और सब जगह इलाज किया गया लेकिन वो ठीक नहीं हुए। तांत्रिकों के पास भी गए लेकिन वो ठीक नहीं हुए। आखिर वो सेंसलेस हो के और उनको आखिर पागल खाने में भर्ती करना पड़ा। 1-2 साल पागल खाने में रहे। फिर जब वो वहाँ भी खाते पीते नहीं थे, बस दूसरी दुनिया में खोए रहना, सेंसलेस। तो पागल खाने के जो भी डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा इसको ले जाओ, अभी मरने वाला है। फ़ोन किए, बुलाए, ये गए लेने के लिए। तो वहाँ से छुट्टी लेके आ रहे थे तो जो रिक्शे वाला था उसने पूछा क्या हाल है, कैसा क्या हो गया। बोले समस्या क्या बताएं, ठीक है नहीं हो रहा है। अब इन्होंने अभी हार मान लिए, छोड़ दिए हैं। तो रिक्शे वाले ने कहा मैं एक आदमी को जानता हूँ, शायद वहाँ से ठीक हो जाए।
और बहुत अच्छे आदमी हैं वो, तांत्रिक हैं। तो उनके अंदर एक रोशनी जगी कि बहुत से तांत्रिकों को डॉक्टर साहब फेल हो गए, अब कहाँ से, आखिरी उम्मीद के रूप में बोले चलो ये भी देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम उनके पास ले चलो। तो वो 150-200 किलोमीटर दूर था वो स्थान, लेकिन बोले हम तो वहाँ न, हम तो रिक्शा वाले हैं, तुम चले जाओ, पता बता देते। बोले नहीं पता नहीं, आप साथ में चलिए, अभी पैसा चाहे जो लग जाए, इसी रिक्शे से चलिए, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आप लेके चलिए। तो मान गया रिक्शे वाला, बोले हम मांगे पैसे देंगे, चले गए। तो वहाँ पर जो तांत्रिक था उसने बिठाया, समझा सब कुछ। और एक कपाल टाइप का था, खोपड़ी, वो इनको दिया हमारे मित्र को। बोले वो काउंटर पर खड़े हो जाओ, ये सब कुछ बताएगी। वो खोपड़ी सब कुछ बताती रही इनको कि 2-3 साल पहले एक महिला तुम्हारा जब ड्यूटी कर रहे थे आई थी, फिर उसने तुमको पान खिलाया था, सुपारी खिलाया था, वो सब कुछ बताती रही। वो खोपड़ी से आवाज़ आ रही थी, वो उनके बताए अनुसार वो खोपड़ी से आवाज़ आ रही थी, सब कुछ बायोडाटा वो बता रही थी खोपड़ी। और ये तो भूल भाल गए थे, इनके यहाँ तो सैकड़ों रिश्तेदार आते जाते रहते थे, कौन कहाँ से क्या नाटक हुआ है इनको मालूम नहीं था। जब उस खोपड़ी ने कंफर्म किया तो ये उसके पास गए और उसने ठीक कर दिया, हालांकि वो सब नॉर्मल हो गए, बढ़िया स्वस्थ हो गए पूरी तरह से, सब कुछ नॉर्मल हो गया, खाने पीने लगे, स्वस्थ हो गए। वो रिक्शा वाला भगवान की तरह मिल गया था, पूरी तरह स्वस्थ हो गया। लेकिन उनके अंदर ये था कि जिसने नाटक किया उसको भी हमको गुस्सा चढ़ी थी। घर परिवार के गए, हमारे मित्र भी गए, चलो उसको देखते। अब बोले अरे रहने दो हटा, लेकिन बोले नहीं चलो उसको समझाइश तो जाना जरूरी है। गए वहाँ पर तो उस महिला के पति को भी नहीं मालूम था कि ये ऐसा नाटक करती है। 2-3 बच्चियाँ थी उसकी। पूरे मोहल्ले में भीड़ लग गई और वो मना करती रही, लेकिन इन्होंने अपनी कुछ मंत्र शक्ति से उसकी शक्तियों को जागृत किया। वो चलने कूदने लगी और सब कुछ अपने मुँह से बकरने लगी वो कि हाँ मैंने ऐसा किया था, इसके साथ भी किया, उसके साथ भी किया। वो जो साथ में गया तो उसने बोला और किसके साथ तुमने किया? तो बोली इसके साथ, उसके साथ। आखिर उसका पति मारने लगा अपनी पत्नी को, बहुत भीड़ लग गई थी कि तू ऐसा करती है और मुझे मालूम नहीं है। फिर रिपोर्ट करने के लिए बात आई तो वो मोहल्ले के लोगों ने, सबने, पति ने रिक्वेस्ट किया कि अब इसको छोड़ दीजिए। इस तरह से उसकी शक्तियों को समाप्त करके, ये जो तांत्रिक इनके साथ गया उसकी शक्तियों को समाप्त करके चला आया था। मान गए, समझा हम जाके, थोड़ा झगड़ा करके आ गए थे। और फिर उन्होंने फार्म भरा और इनकी सर्विस लग गई अच्छी जगह, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, सेंट्रल में। और ये अच्छी शांतिपूर्वक सर्विस करने लगे। और जिस तरह से इनकी पोस्ट न्यायपालिका में हुई थी तो वो कार्यपालिका में भी उसी पोजीशन पर, उसी टाइप से ड्यूटी आजीवन करते रहे, भी रिटायर हो गए हैं। तो कोई किसी की भाग छीन नहीं सकता है। थोड़ा बीच में तकलीफ आ गई थी, लेकिन जिसके किस्मत में जो लिखा है तो वो प्राप्त होता ही है। इस तरह से
ये एक घटना थी। मेरे विश्वसनीय आदरणीय है, वो भक्त हैं, बहुत गुड नेचर है उनका, बहुत गुड नेचर है। तो वो उन्होंने ये बताया था कि मेरे साथ इस टाइप से हुआ था। तो कुछ लोग भगवान बन के आ जाते हैं, कुछ शैतान बन के आ जाते हैं। ज़िंदगी ऐसे ही है। दिनाई, मैं तो दिनाई मेरे को कई बार हो जाती रही। फिर मैंने देखा कि कहाँ से हो जाता, फिर मैं चला जाता था जहाँ वहाँ भटकता तड़पता। मेरे रिश्तेदार, मेरे माता पिता, पत्नी, बच्चे सब लिए भागते थे। आखिर 2-3 जगह ये काम होता था, दूर दूर था। हालांकि ये गिने चुने लोग हैं इस एरिया में ये काम करते हैं, क्योंकि वो पीढ़ियों से ये कर रहे हैं। अंदर का जो भी कुछ दवाई घोंट पीस के खवा देते हैं, पिला देते हैं, बाल्टी 2 बाल्टी पानी पिलाते हैं, एक एक गिलास करके, और अपने कपड़े वाली बाल्टी में वो पानी निकालते हैं उल्टी के द्वारा, उस कचरा निकाल देते हैं, सही हो जाता है। इस तरह मेरे साथ 4-5 बार हुआ है। तो तड़प जाता था, बस मरणासन अवस्था में पहुंच जाता था, क्योंकि खाना को देख के ही नफरत होती थी। खाना कितना भी अच्छा खाना हो, 2-4 दिन के भी भूखे हो आप, तो भी खाना की तरफ देख के एकदम बेचैनी घबराहट होने लगती है। इस तरह सूखता जाता है आदमी। पर अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो द एंड हो जाता है। फिर का है, सही जगह ना पहुंच पाए, या इस समस्या के निदान के लिए वहाँ कोई उपलब्ध नहीं है, तो उसमें अब अंदर कोई चीज़ फंसा हुआ है, शिफ्ट कर दिया गया है। तांत्रिक भी क्या करेंगे, कुछ लोग करते हैं, हालांकि तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा भी निकाल लेते हैं अंदर की चीज़। ऐसा मैंने सुना है, देखा नहीं है अभी तक। लेकिन ये पानी से कुछ मेडिसिन घोल के पीस के निकालते तो मैं देखा हूँ। मैं खुद ही, मेरे को एक विश्वसनीय व्यक्ति, पान खाने की मेरी भी आदत हो गई थी, थोड़ा सा बहुत समय बाद हो गई थी। हालांकि मैं ये सब नहीं खाता पीता था, लेकिन थोड़ा सा पान की आदत हो गई थी, तो 2-4 पान जेब में रख लेता था, एक पान खा लेता था। उसी में जब मैं सर्च किया, देखा कहाँ से आखिर ये शिफ्ट होता, मैं तो ऊटपटांग कुछ खाता पीता नहीं हूँ। तो मैंने देखा चुपचाप पान खोल के जो लपेट के देता था वो, उसमें बाल निकलते थे। 1 पान, 2 पान, 3 बच्चा, चारों पान में बाल रहते थे। उसको बताया नहीं, मैं फेंक दिया चुपचाप। जो पान खाया था उसको भी हटा दिया, थूक दिया। और फिर दोबारा मैंने फिर से लगवाया, तो वो धीरे से अंदर बैठे बैठे उसमें डाल देता था। फिर मैं किनारे जाके धीरे से फिर चेक किया, फिर उसमें बाल थे। इस तरह मैंने पान खाना छोड़ दिया, अभी भी नहीं खाता हूँ। और वो समस्या ख़त्म हो गई। तो विश्वसनीय से विश्वसनीय लोग भी कभी कभी किसी और के बहकावे में आके या खरीद लिए जाते हैं, बिक जाते हैं, किसके साथ ऐसा करना है। जो खराब सोच के लोग हैं, इस तरह से कमज़ोर वीक पॉइंट ढूंढते हैं और ये सब नाटक कर देते हैं। थोड़ा सा खान पीने के प्रति सावधान रहना चाहिए, कुछ भी झटके में नहीं खा लेना चाहिए, और ऊपर वाले का नाम लेके ही खाना चाहिए, ऐसा सभी धर्मगुरु कहते हैं। तो उसमें जो भी अगर समस्या है तो वो आपको परेशान नहीं करेगी। इस तरह से ये दिनाई की बात हुई। एक और बताता हूँ
मैं पढ़ाने की मेरे अंदर जिज्ञासा हुई। कॉलेज पढ़ने के कंप्लीट डिग्री करने के बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊँगा। अब गरीब कहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ एक मोहल्ला था, बहुत पिछड़े गरीब रहते थे, काफ़ी दूर था। तो मैं वहाँ गया और कोई फीस नहीं लूँगा, मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊँगा। गया, थोड़ा ऊंचाई पर वो पूरा मोहल्ला था, बेचारे गरीब लोग रहते थे। मैंने उनके पिता से बात करके और एक स्थान सुनिश्चित किया, वहाँ बच्चों को सबको बोला कि सब प्रचार कर देना, मैं आया करूँगा, पढ़ाया करूँगा 1-2 घंटे। इस तरह बच्चे आने लगे, पढ़ने लगे, 1 महीना 2 महीना तो पढ़ाता था मैं, और बहुत उनके अंदर उमंग हर्षोल्लास था। फिर मार्केट में एक काली माता के नाम से जीभ, नकली जीभ, कोई पट्टी की जीभ यहाँ मुँह में फंसाए रहती थी वो, अब काली माता बनी रहती थी, पूरी महाकाली जैसे बनी रहती थी, काली वैसी ड्रेस पूरा सजी रहती थी, हाथ में कटोरा लिए रहती थी। वो मार्केट जब रहती थी, बाज़ार बढ़ती थी सप्ताह में, तो वो हर दुकानदार से के पास बिना बोले चली जाती थी, जीभ फंसाए, और कटोरा लिए, बोलती नहीं थी, उसको लोग देते थे, उसी से उसका गुजारा चलता था। काले कपड़े, पूरा काली ही बनी रहती थी, महाकाली डिजाइन बना लेती थी, पूरी सज समझ जाती थी, पूरी महाकाली दिखती थी, खतरनाक। तो वो सब देखते रहते थे, लेकिन रहती कहाँ थी ये मालूम नहीं था। जब मैं बच्चों को पढ़ाने जाता था तो पता चला कि वहाँ रास्ते में ही बाजू में एक झोपड़ी थी, उसमें वो रहती थी। साजी धाजी नहीं रहती थी, बहुत एजेड थी। उसकी एक बच्ची भी थी। उसका ये जाम था, सजना संवरना, काली बनना, और हर सप्ताह में 1 दिन मार्केट में जाके जो भी दक्षिणा मिले उसको ले आना। उसी से एक बच्ची के साथ रहती थी। बच्ची भी छोटी थी, तो उसने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि हमारी बच्ची को भी पढ़ा दिया करना। मैंने कहा तो काली बनती हैं, सब ऐसा परिचय हुआ। बोली हाँ। नाम हम पूछा, उसने बड़ा अजीब सा नाम बताया। बोली मेरा नाम तावा है। मैंने कहा मैं ज़िंदगी में ऐसा नाम नहीं सुना हूँ। थोड़ा मेरे को अजीब सा लगा कि ये कैसा तावा, ये क्या नाम है। हमने कहा होगा भाई, विचार करता रहा। हम ये समझ गए कि ये यहाँ कहीं की तो नहीं है, का पता कहाँ की है। यहाँ तो किसी का भी नाम तावा नहीं है। जात भी बजी अजीब सी बताया उसने। फिर वो बताई, कहीं कहीं का अपना बताई एड्रेस। मैंने कहा ठीक है, भेज दिया करना क्या है। फिर वो अपने बच्ची को तो नहीं भेजी है, तो बच्ची उसकी छोटी 4 साल की थी। उनको पढ़ने की काज है, वो ध्यान नहीं देते, उनका यही बिजनेस है। वो बच्ची को भी सिलाने में लगा देती। तो रास्ते से आता जाता था मैं, एक दिन उसने बुलाया मेरे को, बोली बैठो। बड़े स्वागत सत्कार से बिठा ली। उसकी झोपड़ी में जाके बैठ गया मैं। उसने कहा मैंने आज पूजन किया है तो प्रसाद खाते जाओ। तब पूजा के नाम से, प्रसाद के नाम से हम कैसे मना कर दें। हमने उसका, वो अंदर गई, हमने कहा बड़ी, एक और अंदर बनाया था, बहुत देर बाद निकली वो, करीब आधा 1 घंटा बाद निकली। मैं बैठे बैठे मैं बार बार जाने को बोलता, नहीं बैठो, बस प्रसाद ला रही हूँ, बना ही रखा है, वो तो मैं सवेरे ही बना ली थी। हमने सोचा जब ये सवेरे बना ली थी
तो 1 घंटा से बैठा ली हुई है, प्रसाद थोड़ा सा ला के दे देती। आखिर लाया उसने, और जब वो ला के मेरे को प्रसाद दे रही थी तो उसकी नज़रों में बड़ा खतरनाक पन था, ये मैंने महसूस किया। लेकिन मैं प्रसाद के नाम से मना नहीं कर सका, थोड़ा सा प्रसाद खा ही लिया। जब प्रसाद खा के घर आया तो फिर मेरे पूरे शरीर में दर्द, घबराहट, बेचैनी, लगता था कि बस दी एंड होने वाला है। डॉक्टर भी, दवाई, इंजेक्शन, मेरे पड़ोस में ही डॉक्टर थे, वो बहुत कोशिश करते रहे, वो काय को दर्द ठीक है, पूरे शरीर में चटदार भयंकर दर्द। 1 दिन 2 दिन वो छटपटाता रहूं, पड़ा रहूं, दवाई खा के किसी तरह। डॉक्टर कुछ नींद की दवाइयाँ दे देते हैं, अपना प्रयास से थोड़ा हल्का होता था, लेकिन वो स्थायी रूप से भयंकर दर्द, और सपने ऊट पटांग आते थे। दिमाग काम करना बंद कर दिया था, शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया था। हमें बताया नहीं किसी से कि कहाँ गया था, क्या खाया पिया, कहाँ पढ़ाने, ये अपन को तो मालूम ही नहीं था, और ये हम विश्वास भी नहीं करते थे इन चीज़ों पर। अब वो वैसे ही सजी समरी उतने दूर से, जबकि मैं उसको अपना घर का पता नहीं बताया था, वो ढूंढते ढांढते पहुंची मेरे घर के पास में। ऐसी जीवी फसाए महाकाली, छम छम करते हुए, घुंघरू भी बांधे रहती थी, काले कपड़े नीचे से ऊपर, दुनिया भर का बिल्कुल सजी, बड़ी डरावनी लगती थी वो। घर तक पहुंच गई वो। अब मैं चाचा के यहाँ कुछ गया था धीरे धीरे समस्या बताने के लिए, औषधि के ज्ञान था उनको। वो चाचा के यहाँ पहुँच गई अपने मन से, उसको पता नहीं कैसे मालूम। तो मैं, माता जी आई हैं, मैं कहाँ जानूँ, पैर ऐर पड़ा। फिर घर में ले गया, बिठाला, और सब ने बताया कि, मैंने कहा मैं इसलिए पढ़ाने नहीं जाता हूँ, मेरे को ये समस्या तकलीफ़ हो गई है पूरे शरीर में। बोली मैं ठीक कर दूँगी, मैं तो ठीक कर दूँगी। जीभ निकाल के, वो जो पट्टी लाल रंग की एक जीभ लगाई थी, पट्टी हटा के मैं निकाल दूँगी। बोली मैं तब ठीक कर दूँगी। अच्छी मोटी ताजी लंबी चौड़ी थी। उसने अपना त्रिशूल भी लिए रहती थी, पूरी तरह खतरनाक थी वो। ऐसा त्रिशूल मेरे शरीर में ऐसा ऐसा किया, मेरा पूरा दर्द ठीक हो गया, बिल्कुल बढ़िया हो गया। फिर वो चली गई, आना मेरे यहाँ आना, पढ़ाने के लिए आना। चली गई वो। अब मैं काहे के जाऊँ पढ़ाने के लिए। फिर मेरे तकलीफ़ हो गई। फिर वो आई, जैसे ही वो अपना त्रिशूल घुमाती थी, मैं बिल्कुल सही हो जाता था, भला चंगा हो जाता था तत्काल। बस वो यही कह के, आना मेरे यहाँ आना। मेरे को शक हुआ कि जब ये चली जाती हो, मैं नहीं जाता हूँ, जिस समय मैं बोलता हूँ कि अच्छा कल आऊँगा, जब मैं नहीं जाता हूँ उस समय तभी से तकलीफ़ हो जाती है। मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने कहा लगता है यही ने नाटक किया है। फिर मैं उसका उस एरिया में पढ़ाने नहीं गया, मैं तकलीफ़ सहता रहा। फिर मैं दवाई के लिए और कुछ भगवान का जाप आप भी मंत्र तो जानता था मैं, किया मैंने।
अपने कुल देवता और सबसे प्रार्थना किया, फिर मैं ठीक हो गया था। तो इस तरह से परेशान हुआ था, बहुत तकलीफ सा था। तो यही कहूँगा कि आप भला करने जा रहे हो, वहाँ भी समस्याएं हैं। मैं बिल्कुल निश्चल मन से, निस्वार्थ मन से, बगैर किसी फीस के, सिर्फ इस भावना से कि गरीब बच्चों को पढ़ाऊँगा, मैं 1-2 घंटे समय दे दिए करूँगा, वहाँ भी नहीं जा पाया। तो दोस्तों, ये और भी मैं बताता रहूँगा, सुनते रहिए मेरे सभी वीडियो, देखिए, सुनिए और समझिए। इस टाइप से दुनिया है। और बच के थोड़ा सा खाने पीने में तो सावधानी रखना ही चाहिए। चाहे जो कुछ झट से नहीं खा लेना चाहिए किसी भी चीज़ का, उसमें से कुछ अंश निकाल देना चाहिए, देवी देवता के नाम से चढ़ा देना चाहिए, जो भी खाने पीने की चीज़ है। ऐसा लोग बताते हैं, तो वो फिर उसका ख़राब असर ख़त्म हो जाता है। जो भी कुछ खा रहे हो वो थोड़ा सा निकाल देना चाहिए, उसमें से जो कुछ भी है थोड़ा सा निकाल देना चाहिए, तो उसका असर लगभग समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से सुनते रहिए हारर गुड्डा दिलेरी से। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये मेरी रियल फीलिंग जो मैंने महसूस किया है वो मैं बताता हूँ, सुनिए, समझिए और स्वयं डिसीजन लीजिए आखिर ये क्या है। तो सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, यही कामना करता हूँ मैं। नमस्कार।